कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज हम पूरी दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड की बात करने वाले हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, जिनमें से कुछ ही देश पैसे और डेवलपमेंट के बारे में आगे हैं, लेकिन वहाँ के लोग खुश है या नहीं वो उन्हें नहीं पता। लेकिन फिनलैंड बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो आइए फिनलैंड की ऐसी रोचक बातें जानते हैं जो शायद ही आपने सुनी होगी। फिनलैंड ही एक ऐसा देश है जहां सूरज 23 घंटे उगता है, यानी सिर्फ 1 घंटा ही रात होती है। और कुछ जगहें तो ऐसी भी है जहां 51 दिन तक रात भी नहीं होती। वैसे तो फिनलैंड एक बहुत ही ज़्यादा छोटा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन 55 लाख है, जो हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन से आधी से भी आधी है। जहाँ दूसरे देशों की पॉपुलेशन हर रोज़ बढ़ती जा रही है, वहाँ इस देश की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इसीलिए यहाँ पर सरकार ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को $1000 यानी 74,000 रुपये हर महीने देती है। यहाँ पर लोगों से ज़्यादा तो गाड़ियों की संख्या है। यहाँ पर 60 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, यानी हर व्यक्ति पर एक गाड़ी। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर फ्री है। अगर गाड़ी चलाते हुए आपने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया है तो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर जो फाइन लगता है वह इनकम के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे यदि आप एक करोड़पति है और आपने एक सिग्नल तोड़ा है तो उस पर लाखों रुपए का जुर्माना लग सकता है। फिनलैंड में हर साल नेशनल स्लीपी हेड डे के नाम से एक दिन बनाया जाता है। इस दिन परिवार के सबसे देर से उठने वाले सदस्य को पानी में फेंकर उठाया जाता है। इसके साथ यहाँ पर एक अजीबोगरीब दौड़ भी होती है, जिसमें पति अपनी पत्नी को कंधे में बिठाकर दौड़ लगाता है और जीतने वाले पति को अपनी पत्नी के वजन के बराबर फ्री में बियर दी जाती है। तो ऐसे में तो पत्नी का वेट जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया। यहाँ पर संडे को मच्छर मारने का कंपटीशन भी होता है और सबसे ज़्यादा मच्छर मारने वाले को किंग ऑफ मॉस्किटो किलर का दर्जा दिया जाता है। ऐसा खेल तो हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मच्छरों की कमी तो है नहीं। हमारे देश में बच्चे को 3 साल का होते ही स्कूल भेज देते हैं, लेकिन फिनलैंड में 7 साल की उम्र से पहले आप बच्चे को स्कूल में नहीं भेज सकते। और इसके बाद बच्चों को सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा और आर्थिक सहायता दी जाती है। विश्व में सबसे अच्छी शिक्षा होने के बावजूद भी यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सरकार द्वारा यहाँ पर बेरोजगारों को हर महीने $600 लगभग 40,000 रुपये दिए जाते हैं। इतनी अच्छी शिक्षा और नौकरी ना होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने की वजह से यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं होता। इसलिए यहाँ का क्राइम रेट 0% है। आज तक इस देश में करप्शन और घोटाला नाम की कोई चीज़ सामने नहीं आई। शायद यहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं है कि करप्शन होता क्या है। लेकिन अगर फिर भी आपने कोई छोटा मोटा क्राइम कर दिया है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फिनलैंड की जेल दुनिया की सबसे अच्छी जेल मानी जाती है। यहाँ की कई जेलें तो भारत के होटल से भी बढ़िया है। लेकिन फिनलैंड को यूरोप का प्रिजन ब्रेक कैपिटल कहा जाता है। 2013 के रिकॉर्ड के अनुसार हर 10,000 कैदियों में से लगभग 1,000 कैदी यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जेलों को खुला रखा जाता है। यहाँ पर कैदी आम आदमियों के साथ घूमने जा सकता है, काम कर सकता है, खरीदारी कर सकता है और फिर वापस जेल आ जाते हैं। लेकिन कुछ इनमें से भाग भी जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में एक रिवाज है कि हम किसी के घर या अपने घर चप्पल जूते पहनकर अंदर नहीं आ सकते, लेकिन आज कोई इस बात को नहीं मानता। लेकिन फिनलैंड के लोग इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं। आप वहाँ किसी के घर जूते चप्पल पहनकर अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पर इसे बुरा माना जाता है। अगर इन सब बातों को सुनकर आपको यहाँ घूमने का मन बन रहा है तो सर्दियों के कपड़े जरूर पैक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। साल में लगभग 9 महीने तो यहाँ पर ठंडी होती है और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -5 डिग्री होता है। कई जगहों पे तो -50 डिग्री भी चला जाता है। एक समय था जब मोबाइल की दुनिया पर नोकिया का राज था और आपने भी कभी न कभी नोकिया का फ़ोन तो चलाया ही होगा, तो वो भी फिनलैंड की ही देन है। इसके साथ एंग्री बर्ड गेम जो आपने बचपन में ज़रूर खेला होगा और कुछ लोग तो अभी भी खेलते होंगे, वो भी यहीं की देन है। डोनाल्ड डक जो आपने बचपन में कार्टून जरूर देखा होगा, उसकी कॉमिक्स यहाँ पर बैन है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने कोई पैंट पहनी नहीं होती। अगर आप बिल्लियाँ पसंद करते हैं और आप फिनलैंड में रहते हैं तो आप उनके नाखून नहीं काट सकते, क्योंकि ऐसा करने पर आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
फिनलैंड में सिर्फ लोगों की संख्या ही कम है। फिनलैंड में 1,87,888 झीलें हैं, इसलिए इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। इसके साथ यहाँ पर 78% हिस्सा तो सिर्फ जंगल ही है और ऊपर से देखने पर फिनलैंड हरा और नीला नजर आता है। यहाँ पर एक ऐसा गोल्फ क्लब भी है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में है और आधा हिस्सा स्वीडन में है। दोस्तों, फिनलैंड में लगभग हर चीज़ फ्री है। यहाँ पर सरकार द्वारा लोगों को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर चीज़ फ्री है और काम ना होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि आप अपना जीवन यापन कर सकें। इतनी सारी सुख सुविधा मिलने पर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, इसीलिए तो इसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।